संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी संगठनों के लोग शामिल थे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सांसद विवेक नारायण शेरजवलकर की ओर से सुझाव दिया गया कि टोटल लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। भीड़ भाड़ के समय यानी शाम 6 बजे के बाद बाजारों में भीड़ नहीं हो, इसलिए शाम 6 बजे बाजार हर हालत में बंद हो जाने चाहिए। वहीं मैरिज गार्डन एसोसिएशन की मांग पर सांसद ने सुझाव दिया है कि मैरिज गार्डन की एक्टिविटी शाम 6 बजे से पहले ही 50% क्षमता के साथ पूरी कर ली जाए और डिनर की जगह लोगों को लंच में ही आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 के लिए नामित अस्पतालों को समाचार पत्रों और वहां बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में रोजाना प्रकाशित कराने पर भी सहमति जताई गई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि लोग एक ही अस्पताल पर दबाव न बनाएं। इसके लिए अलग अलग अस्पतालों और वहां बिस्तरों की उपलब्धता को प्रसारित और प्रचारित कराया जाएगा। इसके लिए समाचार माध्यमों को मीडियम बताया जाएगा। इसके लिए समाचार माध्यमों को मीडियम बनाया जाएगा। फिलहाल जो 60 घंटे का लॉकडाउन है वह सोमवार सुबह 6 बजे तक वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर क्या निर्देश आते हैं उसका अनुपालन सोमवार शाम को ही साफ हो सकेगा। उसके अनुरूप ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि ग्वालियर में कोरोना संक्रमण अप्रैल माह में चिंताजनक स्थिति से बढ़ा है। अभी तक करीब 2000 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। से चर्चा की है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये लड़ाई उनकी नेतृत्व में नहीं लड़ी जा रही, केवल शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में नहीं लड़ी जा रही, पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके नेतृत्व में कोरोना से हमको लड़ाई लड़ना है और उस पर हमको ये प्राप्त करनी है। और केवल प्रशासन या मुख्यमंत्री का ही काम नहीं है, हम सबको मिलकर के इस बारे में कोरोना से पार पाना, ये मुख्य बात उन्होंने कही। बाकी सभी जिलों की उन्होंने एक तरह से जायजा लिया कहाँ पर क्या स्थिति है। जहाँ तक ग्वालियर के बारे में बात है, ग्वालियर में कंफर्टेबल स्थिति है। करीब 39% अभी हमारी ऑक्यूपेंसी है बेड्स की। 1000 बेड्स की भी व्यवस्था है, जो 30,000 तक बढ़ाने का प्रयास प्रशासन कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उस हिसाब से ग्वालियर में हम काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। ये बात ये है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से व्यवस्था भी प्रशासन बढ़ा रहा है, ये भी हम लोगों ने उनको अवगत कराया। फिर कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि 5-7 दिन का टोटल लॉकडाउन भी अगर किया जाए, तो मेरा ये मत था कि अब टोटल लॉकडाउन शायद में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थिति को एक तरह से बहुत बड़ा जोल्ट हुआ है, ठेस पहुँची है, तो मैंने सुझाव ये दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी की जानी चाहिए। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि शाम को बाजार में भीड़ हम लोग देखते हैं, तो मैंने सुझाव ये दिया है कि अपन बाज़ारों का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक करें, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होगा। जिनको ज़रूरत है वो खरीदारी कर सकेंगे और जिनको ज़रूरत नहीं है लोग वैसे ही घूमने निकलते हैं। तो भी देखा ही जाता है कि बाज़ारों में भीड़ जो होती है सब कोई खरीदार नहीं होता है। उसके बाद आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया है ग्वालियर के लिए? क्या मैरिज गार्डनों के लिए कुछ ये हम लोग का सुझाव है, आप इसको चर्चा करके इसको फाइनल आउट करेंगे। सर, मैरिज गार्डनों के लिए कुछ निकला क्या? उनका विचार ये हो रहा है कि उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि 6 बजे तक उनकी एक्टिविटी चले और लंच रखे हो, डिनर वगैरह जो होता था वो सब नहीं करें। मेरा इसमें थीम ये है, जो मैंने इन लोगों को बताया है कि एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करो, पूरी बंद मत कीजिए, जिससे वो चलते भी रहें, सस्टेन भी करें। चाहे होटल की बात है, होटल की भी यही बात है, उनको अपन 30% ऑक्यूपेंसी के आधार पर चलाने की अनुमति दे सकते हैं। जैसे कुर्सी एक ऑल्टरनेट कुर्सी पर निशान लगा करके उनका अपन, मतलब मेरा मानना ये है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करें लॉकडाउन की जगह, उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये। सर, शादी ब्याह के लिए कुछ बात हुई है कि लोगों की जो संख्या को लेकर? मैंने बताया ना भाई, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे हम लोग, ऐसा विचार है। ठीक, बाकी इसको तय करेंगे। ठीक। तो बैठक हो गई वाला पॉइंट अपन ने क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या ये क्राइसिस मैनेजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट अपने लोकल लेवल पे क्या उचित है वो डिसीजन ले और उसका प्रस्ताव भेजे, वो उसको वहाँ से अनुमोदन मिलेगा। तो हम लोगों ने आज कई मुद्दों पे चर्चा की। सबसे पहले बेड ऑक्यूपेंसी को निरंतर मॉनिटर करेंगे और उसको पेपर में कल भी छपा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम रोज देंगे, आप लोगों को भी देंगे, तो आप चलाएंगे कि इन हॉस्पिटल में सरकारी और प्राइवेट में बेड अवेलेबल है, ताकि एक ही हॉस्पिटल पे सब लोग ना जाएं।
तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जैसे माननीय सांसद जी ने भी बताया, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी चलनी चाहिए बट बंद नहीं होनी चाहिए। तो पूरा जो आगे आने वाले समय में शाम को 6 बजे पूरे बाजार बंद हो जाने चाहिए, शाम को बहुत भीड़ होती है। एक दूसरी मतलब ये प्रस्ताव भेज रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे जिम है तो 5 व्यक्ति उसमें जाके, और अब ये नहीं बहुत ही छोटा है तो भी 5 जाएं, मतलब वैसे जनरली जो सामान्य जिम में 5 व्यक्ति जाएं, वो जब करके निकल जाएं, पूरा सैनिटाइज हो, एसी ना चले, हब खुला रहे, तो अगले लोग जाएं। इसी तरीके से जो हमारा मैरिज लॉन है तो उसमें हाफ कैपेसिटी मैक्सिमम 200 तक के लोग 6 बजे तक अपना उसमें आयोजन कर लें। फिर इसके अलावा जो कुछ दूसरे मुद्दों पे भी बात हुई ऐसे ही, जिसमें जैसे होटल है तो 1 कुर्सी पे बैठे और 2 पे क्रॉस लगा रहे हैं, फिर उस पे बैठ जाएं तो 30% पे, फिर जब वो चले जाएं फिर अगले लोग बैठे। तो इस तरीके से ये डिसीजन हुए हमारे, इनका हम प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं। अभी कल तक का तो लॉकडाउन है, उसके बाद तुरंत जो है उम्मीद है अनुमोदित होकर आ जाएगा तो हम इसको लागू कर देंगे। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि जहाँ केस ज़्यादा आ रहे हैं और लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो हम जैसे 4 गली लेके, 3 गली लेके, 5 गली लेके, वो उसको हम कंटेनमेंट, अभी हमने ऑर्डर जारी नहीं किया, 2 दिन का लॉकडाउन था तो उसको हम 7 दिन के लिए बंद करेंगे। किसी को निकलने, बाहर जाने, अंदर आने पे पाबंदी रहेगी, फोर्स लगी रहेगी, और ताकि ये सभी को संदेश जाए अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमें भी बड़े रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। या जैसे कोई बाजार है वहाँ हम व्यवस्था पहले बनवाएंगे, इंसिडेंट कमांडर को हमने अधिकृत कर दिया कि आप पहले व्यवस्था बनाइए, बैरिकेड लगवाइए, लोगों से दूरी बनवाइए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते तो आप उसको बंद कर दीजिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ये उनको हमने अधिकार दे दिए ताकि ये संदेश जाए कि हम सबको पालन करना है, जो नहीं मानेगा उसको दिक्कत जाए। ये शादियों का जो 9 से 6 का शादियों का आपने रखा हुआ है, उसके लिए तारीख कोई निश्चित की है कि कितनी तारीख तक ये लागू रहेगा 9 से 6 का शादियों का कार्यक्रम? नहीं, अभी तो थोड़े समय के लिए करेंगे, 10-12 दिन के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे अगर केस खत्म हो गए तो